सरजा, सरजा, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। हौसला रखो। चलो उठ जाओ, हिम्मत करो। सब्र करो, सब्र करो। मेरे भाई बोरान, बात करो हमसे। बोरान, मेरे भाई बस थोड़ी देर और। बोरान, ओह कुछ तो बोलो बोरान, हमसे बात करो। हाँ, अल्लाह मदद फरमा। ए अल्लाह, तू ही तो रहम करने वाला है। हाँ, मेरे सिपाहियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। बोरान, बोरान, मेरे भाई, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? ओह, कुछ तो बोलो बोरान, कुछ बोलो मेरे भाई, कुछ बोलो। बोरान, 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 बोरान मेरे भाई, बोरान मेरे भाई, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, हिम्मत करो। शुक्र है अल्लाह का। मेरे हुजूर, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। उठ जाओ, उठ जाओ बोरान, हिम्मत करो बोरान, उठ जाओ, उठ जाओ। मेरे भाई हिम्मत रखो। मेरी तरफ देखो, देखो मुझे बोरान, मेरी तरफ देखो। जी मेरे हुजूर, मुझे पता था मेरा भाई इतनी आसानी से नहीं मरेगा। जरा हिम्मत करो मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद थी हमारे साथ। अब हमारा मकसद हमें जिंदा रहने में हमारी मदद करेगा। हिम्मत करो। हम लोग यहां फंस गए हैं, कोई रास्ता ढूंढना होगा, कोई तो रास्ता होगा बाहर निकलने का। कोई तो रास्ता होना चाहिए, कोई तो रास्ता होगा। बोरान हिम्मत रखो, हिम्मत। सरजा, हुजूर, मेरे भाई कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएंगे। हिम्मत करो भाई। मुझे हिम्मत अता करे मेरे अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। बाहर निकलना होगा, हम यहां नहीं रहेंगे। ऐसी बहुत सी मुश्किलें देखी हैं पहले भी, हम काबू पा लेंगे। किसी की जंग में शामिल नहीं होता मैं, अपनी जंग का आगाज मैं खुद करता हूं।
हमला करने वाले अपने किए का हिसाब देकर रहेंगे। तुम दोनों हमेशा एक जिस्म की मानंद रहोगे, हमेशा एक दूसरे का सहारा बनोगे। सिपाहियों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर। हमेशा कायम रहने वाली अपनी अजीम रियासत की खातिर। हर तरफ तलाश करना बाला, उन्हें अपने साथ लेकर आना। फिक्र नहीं करो मलून, तलाश कर लेंगे, कामयाब होके आएंगे। होशियार रहना होगा। उस्मान साहब के साथ खेल खेलने वाले बेकार नहीं बैठेंगे, हर जगह दुश्मन है। अपना ख्याल रखूंगी मैं। अगर बाबा को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल वही करेंगे जो उस्मान साहब ने ऐसे हालात में किया है। मेरे बेटों, जान लें इस वक्त कठिन हालात हैं, मुत्तहिद रहना है हमें और पहले से ज्यादा मजबूत। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, हम पुर उम्मीद रहेंगे और उस्मान साहब की अमानत की हिफाजत करेंगे। आग तैमूर, यानी शहर में सिपाहियों की तादाद में इजाफा करो। हर दरवाजे पर 5 सिपाही होने चाहिए, किसी सूरत वो अंदर ना आने पाए। दूसरे सरदारान को बताएं कि वो आ जाएं, हम दीवान शुरू करेंगे। उस्मान साहब यहाँ नहीं है, उनका बेटा तो है। काराजा हिसार के और हान सरदार। वालिदा, मैं काराजा हिसार कले की तरह उस्मान साहब की जगह आप दीवान की क़यादत करेंगे। बाला खातून, क्या आप मुत्तफिक हैं? मुझे भी उरहान साहब की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, मैं अपनी रजामंदी देती हूँ। अलाउद्दीन, तो आपका क्या ख्याल है? अगर उस्मान साहब यहाँ होते तो वो भी यही कहते, ये मेरे भाई का हक है। मैं खुद को बाबा की सरदारी के लायक साबित करूंगा, मैं कसम खाता हूँ। तो फिर औरहान साहब दीवान की क़यादत करेंगे, यानी शहर का निजाम बिल्कुल पहले की तरह ही रहेगा। बाला, तुम अच्छी खबर के साथ ही वापस आना। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। तुम फिक्र नहीं करना। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। आ जाओ सिपाहियों, चले खवातीन। चले। या अल्लाह, इनकी हिफाजत फरमा। जो कपड़ा मांगा था ले आई, लेकिन शायद लगता है ये वक्त मुनासिब नहीं है। नहीं तो तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आई हो मार्था। फिलहाल अभी तो नहीं, लेकिन बाद में कपड़े देखने मैं जरूर आऊंगी। चलती हूं अब। मेरे प्यारे और हान, होशियार रहना, वो तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हारी जहानत और तुम्हारी ताकत को आजमाएंगे। मैं संभाल लूंगा वालिदा। काराचा हिसार में सरदारान से मुलाकात करता रहा हूँ मैं। ऐसा मत सोचना, समझे? तुम्हारी जायदाद है वहाँ, लेकिन तुम यहाँ रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हो। तुम्हारे बाबा के साए ने उन्हें कुछ भी करने से बाज रखा। जिसकी उस्मान साहब के आगे आवाज नहीं निकलती, वो आज तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे। वो पहले उनकी गैर मौजूदगी के बारे में बात करना शुरू करेंगे। उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो ये बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि उस्मान साहब उनका सामना करने के लिए कभी भी वापस आ जाएं। बाहर तो दुश्मन है, लेकिन क्या दीवान में भी उनका सामना करना पड़ेगा? बुराई सब जगह है और हान, यहाँ हर कोई इक़्तिदार के लालच में बिल्कुल ही अंधा हो जाता है।
कुदरत ने एक अहम मनसब से नवाजा है तुम्हें। फिक्र ना करें वालिदा, मैं खुद को इस जिम्मेदारी के अहल साबित करूंगा। अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो और मुझे इख्तिदार की लालच से महफूज रखे। हम इंसाफ फैलाने के जिम्मेदार हैं। तरबियत मुकम्मल हो गई, अब फराइज की अदायगी का वक्त है। उनके तमाम सवालात के जवाब हैं मेरे पास। हाय माशाल्लाह मेरा बहादुर बेटा, ये जज्बा ज़ेब देता है तुम्हें। कामयाब होगे तुम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वालिदा, अल्लाह साथ है हमारे। आमीन। मैं खुद को खुश नसीब समझता हूं कि मेरी रहनुमाई के लिए आप जैसी वालिदा हैं। मेरे हुजूर, उस्मान साहब। कुमराल अब्दाल, कुमराल अब्दाल, हम लोग यहाँ हैं। मेरे हुजूर, कान का दूसरा रास्ता महफूज है। अल्लाह का शुक्र है। हमें जल्दी करने की जरूरत है। उस्मान साहब। कुमराल अब्दाल, चले चले। मेरे हुजूर, जल्दी करें। उस्मान साहब, मेरे हुजूर, घबराए मत। या अल्लाह शुक्र, अल्लाह का शुक्र। चलें, जल्दी करें। सिपाहियों, बाला। उस्मान, सिपाहियों नजर रखना। उस्मान। बाला, मेरी बाला। कैसे हैं? ठीक हूं मैं, ठीक हूं। सिपाही, ये सब सिपाही कैसे हैं? ये सब भी ठीक है। वहां से निकल आए, अल्लाह का शुक्र है। ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। बाला, मलहून को इतला भिजवानी होगी हमें। उन्हें एहतियात करनी चाहिए। उस गिदड़ ओलुफ का अगला हदफ यानी शहर है। ऐसा ही है। मलहून ने ओरहान को आपकी जगह तैनात कर दिया है और आग तैमूर ने मजीद सिपाही मुकर्रर किए हैं। हर एहतियात कर ली गई है। अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा किया, मगर ये काफी नहीं है। मकतूब भेजो उन्हें जितनी जल्दी हो सके। वो सब यूं शहर की हिफाजत करें जैसे बड़ी जंग होने वाली है। मकतूब भेजेंगे? लेकिन हम वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? दुश्मन को खुश करेंगे उस्मान साहब। हमें उन्हें खुश करना चाहिए ताकि उन्हें हमारी खबर ना हो सके। उस्मान, लेकिन दुश्मन घात लगाए हुए हैं। हमारा कबीला और बच्चे हैं वहाँ। तो क्या अगर हम वहाँ नहीं तो और कहाँ जाएंगे? मार मारा जा। हम मर मारा जग जाएंगे। उस्मान साहब कहाँ हैं? क्या किसी ने देखा? सिपाही जल्दी से बाहर निकल गए, हमने यही सुना है। इतने छोटे बच्चे पर क़यादत कैसे छोड़ सकते हैं? सरदारान, सब खामोश हो जाएं। तफसील जाने बगैर बात मत किया करें। गीबत से गुरेज करो। उन्होंने कुछ नहीं कहा उक्ताम साहब, आप गलत ना समझे। लेकिन ये लोग जानना चाहते हैं। मगर ये नहीं जानते कि क्या कह रहे हैं। बात करने से पहले सोचना चाहिए ताकि हमें बताने की जरूरत ना पड़े।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खड़े हो जाएं। तशरीफ रखिए। मैं अल्लाह के 99 नामों से इस दीवान का आगाज करता हूं जो हमें फतूहात नसीब करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हान साहब, कुछ कह सकता हूं मैं? मैंने जो सुना, और हान साहब, क्या वो वाकई सच है? सुना क्या है आपने? उस्मान साहब कहां हैं? वो खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। उस्मान साहब एक अहम मुहिम के लिए रवाना हुए हैं और मैं बताना चाहता हूं कि वो जाते हुए अपनी जिम्मेदारियां मुझे सौंप कर गए हैं। उस्मान साहब ने बहुत सी फतूहात हासिल की है। वो काबिल आदमी है, अपना अगला कदम किसी को नहीं बताते। ताहम ये पहला मौका है जब उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे को छोड़ा है। यकीनन ये उनके लिए एक मुश्किल काम होगा। क्या आप ओरहान साहब के बारे में सोच रही हैं? जानती हूँ वो सब संभाल लेगा। जो उस्मान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाना चाहते हैं, कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे वो। सरदारान के तौर पर हम ये जानने के मुस्तहिक हैं कि मुमकिन हालात के लिए कैसे खुद को तैयार करना होगा। ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा। बाइंदर साहब, सरदार उस्मान एक खुफिया मुहिम पर गए हैं। सरदारान के राज भारी होते हैं, उनका वजन नहीं उठा पाएंगे। अगर मैं आपको बता दूं कि वो किस मुहिम पर गए हैं तो उसकी तकमील तक आपको कैद में रखना पड़ेगा या फिर सर उतारने पड़ेंगे। तो बताइए सरदारान, क्या आप अब भी जानना चाहते हैं? नहीं ओरहान साहब, लेकिन ओरहान साहब, हमारे सरदार कह रहे हैं कि ये राज है, आपने नहीं सुना क्या? देखें, हमें अपने सरदार की बात सुननी चाहिए। मैं सवालात का सिलसिला खत्म करता हूं।
खैमा जहां से हमने बहुत सी चीजों का ख्वाब देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इन ख्वाबों को सच होते देखना है उस्मान। जहां बीज बोया था रियासत का, ये वो जगह है। अल्लाह आपको अपने नेक बंदों में शुमार करे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का पैगाम और इस्लाम का झंडा तुम इस पूरी दुनिया में लेकर जाओगे इंशाअल्लाह। हम ये पौधा यानी शहर में लगाने जा रहे हैं। मेरे रब ने चाहा तो इसे दरख्त बनता देखेंगे और इसके फल से लुत्फानंदोज होंगे। आमीन मेरे उस्मान। मरमरा चेक हासिल करने के लिए हमें तेज और बेरहम होना होगा। एक भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दाखिल होते ही कब्जा कर लेंगे। अब ये हमारे लिए किसी भी चीज से ज्यादा अहम हो चुका है। तुरहान वहां असीर है, उसको भी वहां से बचाना बहुत जरूरी है। उन्हें भी बचा लेंगे इंशाअल्लाह। यहां शामिल ने जिस जंदान की बात की थी, किले के अहाते के बिल्कुल नीचे है। जैसे ही हम हमला करेंगे तो कुछ सिपाही जिंदान में दाखिल हो जाएंगे। वक्त बिल्कुल जाया नहीं करेंगे। जनाब, किले का मुहासरा करने में कई दिन लग सकते हैं। अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। आ जाओ अंदर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? जनाब, हमें जंग से दूर ना करें। मेरे हुजूर, एक गाजी के सारे जख्म जंग में शमूलियत के बाद ही सेहतयाब होंगे इंशाल्लाह। अगर इरादा कर लिया है तो मैं क्या कह सकता हूं। मुहासरा करने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। खुद को कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर हम उन्हें उनके घोंसले से निकाल देंगे। अब ऐसा है, हम लोग जब यहां मौजूद नहीं होंगे तो वो इस चीज का फायदा उठाते हुए यानी शहर में दाखिल होंगे और वहां हमला करेंगे और हम मरमरा चिक को हासिल करने में मसरूफ अमल होंगे। मैं सिपाहियों को इनागोल से यानी शहर भेजूंगा, लेकिन यह नहीं मालूम कि हमारे सिपाही काफी होंगे या नहीं। कुछ भी हमें बाहर से हासिल नहीं करना। हम अपने सिपाहियों के साथ हमला करेंगे। क्या ये काफी होगा मेरे हुजूर? नाकाबंदी नहीं होगी। वहां के कुछ लोग महेंद्र साहब से खाने का तकाजा कर रहे हैं और इजाजत मांगी गई है मलहून खातून से। हम 3 छकड़ों को लेकर वहां जाएंगे। वो लोग खाने का इंतजार कर रहे होंगे। वो जैसे ही दरवाजा खोलेंगे उनका सामना हमारे साथ होगा। यानी शहर के तहफ्फुज़ के बारे में क्या ख्याल है? मलहून खातून उसका ख्याल रखेंगे। हमारे सिपाही दरवेश मामूल के मुताबिक शहर के अतराफ में मौजूद होंगे और वो उन्हें अंदर दाखिल होने से हरगिज नहीं रोकेंगे। उनके अंदर दाखिल होते ही औलूफ और उसके साथी हमारे जाल में बुरी तरह फंस जाएंगे और हम सही वक्त आने पर हमला कर देंगे। पहले मरमरा चिक,
फिर उसके बाद पूरी दुनिया। आई के बहादुर सिपाहियों, हम एक मुश्किल जंग की तरफ जा रहे हैं। अगर हम दुश्मन के खिलाफ ना भी जाएं, तो ऐसा मत सोचो कि दुश्मन हम पे हमला नहीं करेगा। याद रखो, ये हक और बातिल की लड़ाई है। मेरे बहादुर सिपाहियों, काफिरों की सरजमीनों पे एक फौलादी हथौड़े की तरह वार करना होगा। मरमरा चिक एक लड़ाके मेंढे की तरह है जो काफिरों तक पहुंचता है। अगर हम वो कला हासिल कर लेंगे तो इससे कई फतुहात का रास्ता खुल जाएगा। हमारे घोड़े आगे बढ़ेंगे और हम टकराएंगे मगरिब से। आ जाओ सिपाही, ये वक्त हमारी फतह का है। जनाब, वो आ रहे हैं। ठीक है, आने दो उन्हें। बोरान, सरदार, तैयार हो जाओ। जी मेरे हुजूर। क्या किसी ने सोना देखा था हुसैन? उस वक्त वहां कोई नहीं था। तलवारें मयान में वापस रखो। तुर्कों की तरक्की के लिए हम मरमराचक जा रहे हैं, तिजारत के लिए। हमारा गुनाह क्या है? हमें क्यों रोका जा रहा है? यह आपका अल्लाह से मामला है बाइंदर साहब, हमें आपकी जरूरत है। आपको क्या जरूरत पड़ गई? जरा खुलकर बात कीजिए। पीछे देखें कौन आ रहा है। उस्मान साहब। बाइंदर साहब, आप हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरा सब कुछ आप पर कुर्बान है उस्मान साहब, लेकिन मुझे रोका क्यों है? मरमरा चिक आज से तुर्कों की मिल्कियत होगा। जानता हूं आप इस काबिल हैं, और अब वक्त आ गया है कि आप हमारा साथ दीजिए। आपकी फतूहात में जो आपके साथ खड़ा नहीं, उस पर लानत हो उस्मान साहब। मैं आपके साथ खड़ा हूं। शुक्रिया। दरवाजा खोलो।
सिर्फ आप ही अंदर जा सकते हैं। ओ अच्छा, क्या मतलब है इसका? क्या मैं ये सब कुछ खुद उठा कर रखूंगा? हुसैन! जी हुजूर। वापस जा रहे हैं, चलो, यहां पर कोई काम नहीं। सुनो ताजिर, तुम किस वजह से जा रहे हो? मेरे आदमियों को अंदर क्यों नहीं आने दे रहे? तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। सिपाहियों, सबसे पहले सामान की अच्छे से तलाशी लो। मुफ्त का सामान हर जगह नहीं मिल सकता। सिपाहियों, ये एक चाल है। कोई सामान नहीं, सुन लो, ये कलाब हमारा है। शामिल हाइकोर्ट। चलो सिपाहियों। अल्लाहू अकबर। हमला करो। शामिल, मेरे पीछे आ जाओ। मत करो मज़ाहमत, मत करो। कले की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खून के आखिरी कतरे तक मज़ाहमत करूंगा। कमांडर, क्या आप ठीक हैं? किस बात का इंतजार कर रहे हो? जाके लड़ो। तुमने मेरा खून बहाया है, अब मैं तुम्हारे ही सामने तुम्हारे आदमी को मारने जा रहा हूँ। उस्मान, कबूतर के जरिए ओलिव को खबर भेज दो, उसे बताओ कि उस्मान यहाँ है। वो तोरान को जिंदान के आखिर में रखे हुए हैं। हम यहाँ बगैर किसी वजह के नहीं आए भाई, हम उसे यहाँ से निकालेंगे। क्या आप ठीक है भाई? मैं ठीक हूँ भाई। हम सब ठीक हैं। हम अपने भाई को बचाएंगे और इस कले को कुफार के लिए कब्र बनाएंगे। चलो भाई। चलो चलो। जब तुम कुस्तुनतुनिया आए तो मैं एहतराम के साथ पेश आया, लेकिन ओलफ ने सही कहा था, तुम दोस्त नहीं सबसे बड़े दुश्मन हो। शहंशाह की तरह तुम भी नहीं जानते कि तुम्हारा दोस्त कौन और दुश्मन कौन है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते उस्मान साहब, मैं तुम्हें इस कले में दफन कर दूंगा। ये कला मेरी मिल्कियत है, कौन दफन होगा यहाँ मैं फैसला करूंगा इसका।
हुजूर। कमानदार को तहखाने में ले जाओ, मुझे उससे बहुत सी बातें करनी है। जैसे आप कहें। तुम जल्द ही मर जाओगे, तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। तुम जिंदा रहने में मेरी मदद करोगे और इस जगह से निकलने में भी। उसके बाद तुम्हें कौवा को खिला दूंगा। चलो। जब कांता कोजिनिस और फी यानी शहर के दरवाजे खोलेंगे, हम हमला करेंगे। तुम किसी पर भी रहम मत करना। अगर किसी के दिल में रहम है तो मैं उसे जंग के बाद मार डालूंगा। जिसकी तलवार खून के बगैर नजर आई वो मेरे ही हाथों बाद में मरेगा। बहादुर बनो मेरे भाइयों, तुर्कों के जिस्मों से दिल बाहर निकाल लेंगे। कोई गलती नहीं चाहिए। इन जमीनों में हम सबको मार डालेंगे जो भी हमारे खिलाफ है। विरोधी बोलो, जल्दी आओ। उस्मान मरा नहीं है, वो यहाँ अपने आदमियों के साथ किले पे कब्जा करेगा। नहीं, नहीं। उस्मान, उस्मान, तुम उस कार से कैसे निकल सकते हो? लेकिन मरमराचक तुम्हारी कब्र होगी। बोलो, अब हम क्या करेंगे? नहीं, तुम जाकर फ्रीक को बताओ, वो हमारे बगैर यदि शहर लेंगे वो उसे जला देंगे। जाओ, और हम सब मरमराशिक जाएंगे और उस्मान का सर दीवार पर लटका देंगे। चलो, चलो। तोरान, मेरे भाई यहाँ हो आप? ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मुझे बताओ तोरान भाई कहाँ है? मेरे ख्याल से वो उस तरफ होंगे भाई। चलो। बोरहन, मैंने तुम्हें एक बार बचाया था, मैं तुम्हारा भी बचाऊंगा। आ जाओ।
बाला। तेरा शुक्र है या अल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये एक अच्छी जंगती है ना? अगर मैं ना होता तो आप इस किले की दीवारों के अंदर किस तरह आते? हाँ, गिरा देते इसे। हाँ, ऐसा करना हमारे लिए नया नहीं है। ऐसी बहुत सी दीवारें हम तोड़ चुके हैं। बेहतर यही होगा कि आप ऐसी बातें ना करें। आप बताइए बाला खातून, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या हमारे इस काम से अल्लाह खुश नहीं होगा? अस्तगफिरुल्लाह बाइंदर साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी तिजारत कामयाब रही है बहुत। एक और जमीन फतह कर ली। अगर उस्मान साहब चाहें तो मैं अपना पूरा कारवां कुस्तुनतुनिया तक ले जा सकता हूं। खुश रहें। बाला खातून का एतमाद हमें हासिल हो गया है। उस्मान की सल्तनत में जड़ें बिठाने का इससे बेहतर मौका हमें नहीं मिल सकता था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मरमराची कब से हमारी सरजमीन है। ये परचम गिरा दो इनके। बाला, उस्मान, तेरा शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है।